या जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता होगा या अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करता होगा, समझता हूँ वो तो इंसान है ही नहीं ना। बिल्कुल सर माँ बाप की मोहब्बत है, देसी घी की मोहब्बत। असी विलायती क्यों वाले पूछ रहे हैं जितन, वो ये पूछा मैं खामोश हो गए, समझ आ गई तुम्हें? हाँ मैं समझ गया। मगर अभी आपके आने से पहले ये पूछ रही थी कि मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि उनके ये बालों का राज क्या है? बस हाँ, दाढ़ी मूंछ बाल चल नहीं रहा है। मगर सर उन्होंने साथ भी बड़ा निभाया है। हाँ ऐसा है ना? ऐसा है बिल्कुल। ये देखे ना, बहुत से चमन हैं जो कि लुट गए। इधर उन्होंने आपकी जो लुक थी उसको पूरा कंसिस्टेंट रखा है पिछले 30-40 क्या साल। बात है सर, ये एक बड़ी कमेंडेबल बात है। तो इसके कोई खास आप कुछ करते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी खास नहीं करता हूँ, कुछ भी खास नहीं, बस वो नेचुरली है, चल रहे हैं। मैं नहीं मगर आपने भी कोई उनके लिए कोई तदबीर में नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं किसी ऐसे बंदे के पास गया हूँ कि जनाब बालों को जरा ये कर दो और ये कर दो और ये कर, कुछ भी जैसे हैं चल रहे हैं। ओह क्या, और ऐसे होने चाहिए, कमाल बाल है। आपको भी चाहिए, आप ऐसे बाल रखने की कोशिश करें। बड़ी बड़ी कोशिश की थी मैं, तेल शेल यूज किया। अच्छा, वो जेडे है सन भी उड़ गए। फिर ये ट्रांसप्लांट कराना पड़ा फिर जाके। और आपको भी चाहिए, आप ऐसे मूछे वगैरह कोई जरा गेटअप को भी चेंज तो करें। हाँ तो ठीक है, मुझे भी आप कह रहे हैं, उनको भी नहीं सर उनको कह रहा हूँ फिलहाल तो मैं। किसी एक चैनल ने मुझे कहा भी था कि जी हम चाह रहे हैं कि आपकी लुक ज़रा चेंज हो। अच्छा, तो मैंने कहा ज़रा पहले कहानी सुनाए। तो कहानी हो जैसे आजकल की है। मैंने कहा इसमें कोई ऐसी ख़ास बात तो है नहीं। कहेंगे नहीं जी, अगर आप चेंज करेंगे तो ख़ास बात हो जाएगी। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? कहेंगे जी बाल भी छोटे करें, शेव भी करें, मुझे भी कम कर दें। मैंने कहा देखें, या तो आपका कोई बहुत बड़ा कोई प्रोडक्शन हाउस है, आपने कोई ऐसी मार्केट लारा अपना काम किया हो तो मैं तो चलो ये कर लेता हूँ, या आप मुझे इतना पे कर रहे हो जैसे कि बाहर की दुनिया में पे करते हैं, फिर तो मैं कहूँ चलो ठीक है, आप कर रहे हैं काम वही, बिल्कुल, तो मुझे एज इट इज रहने दो। हाँ। आप किसी और बंदे करने का जो काम है वो आप अपनी तरफ से करें ना, मेरे पे क्यों डाल रहे हैं? मेरे पे क्यों डाल रहे हैं? लेकिन ये है कि ज़ाहिर एज एन एक्टर आप सोचते हैं कि अगर आपके पास कोई इतना अच्छा काम आ जाता है, कोई इतनी अच्छा वो हो जाता है, तो फिर आप गेटअप चेंज करते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर युवा मुझे एक बात बताइए, आपको हमेशा हमने अमूमन देखा बहुत ज्यादा कास्ट आपकी इस लुक की वजह से ही किया गया कि वो एक कैरेक्टर उनके जहन में आता है और ये जी अयूब साहब से करवाना है हमने, ठीक है? ये टू वे है, दोनों तरह से। मतलब अगर आपको सोचा जाता है कि यार इसमें अयूब भाई हो, लेकिन फिर कहते हैं यार वो दाढ़ी, फिर मूंछ, फिर बाल, ये वो, फिर वहाँ पे ये दोनों तरफ से है। मगर मुझे बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि कई बार आपको बहुत ज़्यादा ऑफर किया उन्होंने जिसके अंदर अब कोई एक और टाइप का कैरेक्टर है जिसमें नहीं आपके दाढ़ी मूछें चाहिए, मगर मुझे लगता है ऑफर भी इतनी ज़्यादा नहीं होती? ऐसा भी है, मैंने कहा ना कि दोनों तरह से सोचा जाता है, यूं भी और यूं भी। इट्स ओके ना, इट्स ओके। आपका बात यह है कि ये मैं कभी नहीं पूछता कि यार अच्छा यार मैं अगर ड्रॉप हुआ हूँ तो किस वजह से हुआ, ये मैं पूछता भी नहीं। मुझसे कहा जाता है कि यार आपका जिक्र हुआ और फिर उसके बाद फिर ये किसी और से करवा, इट्स ओके, ठीक है, फेयर इनफ। तो इसमें हाँ फेयर इनफ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान अली है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि सर आपको डायलॉग याद करने में ज़्यादा वक्त लगता है कि मुझे सेट करने में? सवाल सोचिए कि डायलॉग में ज़्यादा वक्त लगता है सर या मुझे सेट करने में? नहीं, डायलॉग में मुझे तो काम तो असल वो डायलॉग का है ना। हाँ, कि आपने उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाना है जो आपका काम है। नहीं मगर जब आप सुबह अयूब भाई निकलते हैं तो ये ऐसे ही आसमान की तरफ रुख कर चुकी कभी भी नहीं, ये तो अभी आपके मेकअप रूम में आसमान की तरफ इसका रुख हुआ है। अच्छा, वरना नॉर्मल रहती है ये, ठीक है जी। सर आजकल जो ऑडियंस का फीडबैक है इट्स जस्ट अ क्लिक अवे, तो आप इस तरह के फीडबैक को सीरियस लेते हैं? आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कह सकते कि जी हमारे वक्त में ये था और यूं हुआ और यूं हुआ, यूं हुआ, अब ये है, अब ये है। रोना धोना नहीं, वक्त के साथ अगर आप चलेंगे तो आप चल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये क्लिक अवे जो है ना, ये सबके लिए, आपके लिए भी है, शो के लिए भी है, मेरे लिए भी है। तो आप वक्त के साथ चलें, लेकिन अपने नॉर्म्स को जो है उसको आपने वो नहीं करना। वो उसमें कहीं अगर आप कहें कि मैं कुछ रेटिंग लेने के लिए या व्यूवरशिप लेने के लिए या व्यूज़ लेने के लिए मैं कोई ऐसी हरकत करूं कि लोग ज़्यादा इस तरफ भागते हुए हैं, तो वो फिर मेरे लिए या वासी चौधरी के लिए या ठाकुर साहब के लिए या हमारे लिए फिर ये सूट नहीं करता। क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। हम साथ साथ चलना भी चाहते हैं लेकिन अपने आप को लूज भी नहीं करना चाहते। नॉर्म से मुराद कल्चरल वैल्यूज। एग्जैक्टली, सारा कुछ ऐसी है ना, आपके कल्चरल वैल्यूज है, आपकी बोलचाल है, आपका उठना बैठना है, उसको आप साथ रखेंगे। आपने इतना काम किया माशाल्लाह सर, कभी डायरेक्टर गलत काम करवा रहा हो कि गलत है कि यार ये सही नहीं करवा रहा, तो आप रोक देते हैं कि मैं रोक देता हूँ, जहाँ मेरा जहन नहीं मानता मैं कह देता हूँ, ठीक है, लेकिन 19-20 अगर हो तो इट्स ओके, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो 119 हो फिर आप रोक देते हैं। अरे बिल्कुल अब रखना पड़ता है हमें ख्याल और एक स्टैंडर्ड मेंटेन जो किया है। मगर आजकल का जो दौर है उसके अंदर यहाँ पे बहुत से यंगस्टर्स ही बैठे हुए हैं और ये अक्सर हमारे यहाँ पे बहस हो रही होती है कि अब तो लोग बस सिर्फ फेमस होना चाहते हैं या वायरल होना चाहते हैं या हिट होना चाहते हैं, तो उसके लिए वो कहते हैं कुछ भी करवा लो भाई। बस ये जो यंगस्टर्स है ना, अब ये तो इनका दौर है ना, तो ये इनका स्टार्ट है,
अगर ये स्टार्ट इस तरह से लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर जो ऊट पटांग हरकतें करें, कुछ भी करें, वो जगह इस तरह से बना लेते हैं। लेकिन मेरे लिए, आपके लिए ऊट पटांग हरकत करना वो तो सूट नहीं करता। इनके लिए ठीक है, कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। हाँ, ये मतलब एक टांग पे खड़े होकर जंप मारना शुरू कर दें कि जी देखिए इसके बाद क्या होने वाला है। और जी इस गली के मोड़ पे आप ज़रा मेरे साथ रहिए, इस गली के मोड़ पे पता नहीं क्या है, आप देखते रहिए, आखिर तक देखिए। लिखा होता है ना। हाँ बिल्कुल। कि जी इस क्लिप को आपने आखिर तक देखना है। और देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये वो भी जरूर करें। मतलब चीख रहे होते हैं, चीख रहे होते सर ਹੁੰਦੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਕ ਕरें, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ करें। ਤੁਹਾਨੂੰ ओरिजिनल सारा कोई मजाक ਦੀ ਗੱਲ नहीं कर नहीं रहे। बिल्कुल, ये बहुत अब एक रिडिकुलसनेस हर लेवल पे चली गई जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इदरीस सिद्दीकी है। मेरा सवाल ये है कि आप एक्टिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं या सोर्स ऑफ इनकम? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से, आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप एक अच्छे इंसान का भी रूप धारते हैं, आप बुरे इंसान का भी रूप धारते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, तो वो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या पहलू है। हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है कि आप उसको निभाते कैसे हैं, एज अ प्रोफेशनल एक्टर आप उसको कैसे निभाते हैं। दूसरा, आपने कहा कि सोर्स ऑफ इनकम, यस बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बल्कि जितने भी हम बैठे हुए हैं, हम किसी न किसी हवाले से, कहीं ना कहीं इनकम के हवाले से काम कर रहे होते हैं। आप सुबह से निकलते हैं, शाम तक आप कुछ न कुछ काम कर रहे होते हैं, फिर भले आपकी इनकम थोड़ी हो, ज़्यादा हो, जितनी भी ज़्यादा, लेकिन ये सब के लिए है। तो हमारे लिए भी यही है कि हम इसको, सोर्स ऑफ इनकम भी है हमारा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि हम उस करेक्टर को, उसको कैसे निभाते कैसे, ये दोनों चीज़ ज़रूरी है। सर आपने बड़ी मेहनत एक ड्रामे में की और चेक लेट हो गया। अमूमन लेट क्या, चेक गायब हो जाता है। अच्छा, मिलता ही नहीं है। हाँ, मिलता ही नहीं। आज फलां नहीं आया, साइन करने थे, आज वो नहीं आया, उसने साइन करना था, आज वो नहीं आया, उसने साइन करना। सर यानी कि चेक मिलता ही नहीं, आप कह रहे हैं चेक गायब हो जाता है? गायब गायब गायब। ये सर चेक है या पीटीआई का बंदा है? वेलकम बैक जी रबानिया। सर, आपको लगता है कि आप जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स अगर यंगर लोगों के साथ मास्टर क्लासेस दें या वर्कशॉप्स दें तो ओवरऑल क्राइटेरिया जो है वो बेहतर हो सकता है? देखिए, पता है क्या, इनका विजन बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप किताब खोल के बैठ जाए उनके सामने, चंद एक ड्रामे बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं, वो टाइम ज़ाया करने वाली बात हो जाती है। अब इनके पास इतने ऑप्शंस आ गए हैं, इनके पास इतनी चीज़ें देखने के लिए आ गई कि वो आपको पढ़ाना शुरू कर दें। हाँ, नहीं, वो जी आप बताएं जी ये फ़लाँ स्कूल ऑफ थॉट या फ़लानी चीज़। अब देखिए, इतना सारा आपके एक क्लिक पे है आपके सामने। अब कोई चीज़ भी देखना चाहे कि भाई वो, लेकिन सर कोई बंदा सीखना चाहे, जो चाहता हो, वो उसे क्या देखना चाहिए? कैसे सीखेंगे? एक्टिंग कैसे सीखी जाती है? कॉमेडी की दुनिया के लोग हैं आप, आपके जो जुमले आपके जहन में आते हैं, क्या आप लिख के, मैंने तो नहीं देखा आपके पास नहीं लिखा सर, हुआ कुछ। बिल्कुल लिखे नहीं। ये कुदरत की तरफ से सारा कुछ, वो आप इसी के लिए हैं, वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, ये नेचुरल है सारा कुछ। एक्टर भी मेरा ख्याल है कि वो नेचुरली उसके अंदर वो चीज़ होती है। ज़बरदस्ती किसी को आप गाने वाला नहीं बना सकते हैं, ज़बरदस्ती किसी को आप गवा नहीं सकते। मगर ये बताएं, जब आपने एक्टिंग स्टार्ट की थी तो इंस्पिरेशन कौन थे उस वक्त आपके? यार उस वक्त हॉलीवुड था, सच्ची। कौन थे हॉलीवुड में? क्लिंट ईस्टवुड। क्लिंट ईस्टवुड, ओए होए होए, द गुड द बैड एंड द अगली। यस, एग्जैक्टली स्टार्ट ही वही है, समझ लें। हमारा कोयटा में हमारे पास उस ज़माने में 6-7 सिनेमास थे, अब तो खैर से माशाल्लाह कोई भी नहीं है। वो एक सिनेमा था वहाँ पे, रीगल सिनेमा, जिसपे ये इस तरह की मूवीज़ लगती थी। ज़ाहिर है वो जो वेस्टर्न मूवीज़ होती थी हमें बहुत ज़्यादा पसंद। एक तो उसकी जो लोकेशंस नज़र आती थी वो हमसे काफ़ी मिलती जुलती थी, बिल्कुल जो उसको कॉबॉय एरा चल रहा था पूरा। एग्जैक्टली। और फिर उनके जो फेसेस थे वो हमें कोयटा शहर में उस तरह के फेसेस नजर आते। अच्छा। तो वो बिल्ट और स्ट्रक्चर और फीचर्स वो तकरीबन उसी से मिलते जुलते, तो वो ज़्यादा हमें वो ज़्यादा अच्छे लगते थे। हम इंडियन मूवीज़ वो उस ज़माने में तो खैर सवाल ही पैदा नहीं है कि हम किसी को, हाँ रेडियो में कई गाने वाने सुन लेते थे कि जी इंडिया की फ़लाँ फिल्म का है, फ़लाँ गाने। फिर उसके बाद जब ये VCR और चीज़ें आई तब जाके हमने कोई इंडियन मूवी। मगर प्राइमरीली आप कह रहे हैं कि ये वेस्टर्न फिल्में जो थी एग्जैक्टली कॉबॉय एरा की, और वैसे हमारे जो एक्टिंग का स्टाइल है शायद गालिबन वो भी उसी वजह से है कि हम वो फिल्में देख देख के हम नेचुरल एक्टिंग की तरफ गए, उस तरह से गए। शायद वो है बैक ऑफ माइंड में कहीं हमें वो रहा कि यार हाँ ये क्या ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहा है, हमें भी इस तरह से काम करना चाहिए, शायद वो वजह।